बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन, बात वो होती है जो सही दलाइल के साथ हो। एक भी हदीस सहाह सिता में बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, सुनने नसाई, बल्कि इनसे जो आगे बुक्स बनी हैं जिन पे एतबार किया जाता है, सिलसिलातुस सिहाह भी ले लें, मिशकातुल मसाबीह भी ले लें, इनमें एक भी हदीस ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई सहाबी कहे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से हदीस हो और उसमें ज़िक्र हो रुकू से पहले का के रफ़ुल यदैन का, या रुकू के बाद के रफ़ुल यदैन का, या नमाज में जो रफ़ुल यदैन है, यानी तकबीर तहरीमा जो है रफ़ुल यदैन जो किया जाता है वो नमाज में नहीं, वो जब अल्लाह अकबर कहा जाता है तो बाद में नमाज शुरू होती है, यानी नमाज में रफ़ुल यदैन का ज़िक्र हो, एक सिंगल हदीस भी नहीं। आप इससे पहले ये मेरे इसी चैनल पे, यानी ये जो प्ले लिस्ट मैंने बनाई है रफ़ुल यदैन की, उसमें मैंने ये बात भी सही हदीस से वाज़े किया है कि सहाह सिता से रफ़ुल यदैन का कोई एक तरीक़ा भी नहीं मिलता कि जिस पे आप कहो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही किया और आप उस पे दवाम हासिल कर लो, और ना कोई मकाम ऐसा मिलता है कि जिसको आप ये नहीं कहो कि इन्हीं मकाम पे करना है। जैसे अभी यानी कुछ लोगों ने ख़ुद फिक्स कर लिया जी रुकू से पहले करना है और रुकू के बाद, ये उनका एक जहन है। हदीस में हर हरकत वाली जगह पे, हर ऊंच नीच पे, रुकू से पहले, रुकू के बाद, सजदे के में, तीसरी रकत में उठते, यानी बेशुमार मकामात हैं। और इसी तरह मैं आपको ये बड़ी वजाहत के साथ बताने लगा हूँ। अब जो लोग कहते हैं देखें जी ये रफ़ुल यदैन तो उन सहाबा से है कि जो हुज़ूर सल्लम के पास आखिरी वक़्त में थे, जैसे मालिक बिन हुवैरस से करते हैं, हदीसें बताते हैं। तो मालिक बिन हुवैरस से जो हदीसें हैं उनमें सजदे में भी रफ़ुल यदैन मिलता है, यानी कोई भी अता पता ही नहीं चलता कि रफ़ुल यदैन कैसे करना, किधर करना। आइए हम अपने मेन मकसद की तरफ आते हैं। अच्छा, मैं आपको बताने लगा हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई एक हदीस भी नहीं। अब रफ़ुल यदैन की जितनी भी हदीसें हैं बुखारी, मुस्लिम में करने की जो जितनी भी हदीसें हैं, आप देख लेना कि वो क्या होगा, किसी सहाबी ने कहा होगा कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे देखा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे देखा। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं आपको हदीस बताता हूँ बुखारी शरीफ की सही, कि जिसमें नमाज के शुरू का रफ़ा यदैन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता रहे हैं, रुकू करने का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता रहे हैं, रुकू से उठने का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता रहे हैं, क़राअत करने का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता रहे हैं, सजदा करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका बता रहे हैं, सजदे से उठने का तरीका बता रहे हैं। और इस हदीस में नमाज का वो हिस्सा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़ुल यदैन का ज़िक्र, जिसमें रफ़ुल यदैन आता है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका ज़िक्र तक नहीं किया। और यही हकीकत है। मैं आपको काफ़ी हदीसें बताता हूँ कि जहाँ जहाँ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज सिखाई या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, कहीं भी रफ़ुल यदैन का तज़किरा नहीं। बुखारी शरीफ की ये 6667 हदीस को लेते हैं। एक शख्स था, यानी कि उसने नमाज पढ़ी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि जाओ फिर पढ़ो। फिर पढ़ के आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर पढ़ो, तूने सही नमाज नहीं पढ़ी। वो आया फिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी दफ़ा कहा कि जा फिर नमाज़ पढ़। फिर उसने कहा कि या रसूल मुझे नमाज का तरीका आप ही बतला दीजिए। तो हुज़ूर ने फरमाया कि अच्छी तरह यानी कि वज़ू करो और फिर यानी खड़े हो के यानी तकबीर कहो, अल्लाह अकबर, तकबीर तहरीमा का ज़िक्र है, क़राअत का ज़िक्र है इस हदीस में। फिर फरमाया रुकू करो अच्छी तरह से, फिर सीधा रुकू से अच्छी तरह से खड़े हो जाओ, फिर फरमाया कि अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाओ, फिर सजदे से उठो, यानी ये ज़िक्र मिलता है। ये बात होती है नमाज में रफ़ुल यदैन के अलावा बाकी अरकान, सजदा करना है, रुकू करना है, दुआ मांगनी है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मिलता है सही हदीस में। यानी साहबी कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और रफ़ुल यदैन की दुनिया भर की हदीसों की किताबें ले लें, किसी हदीस में आपको नहीं मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि नमाज में आप रफ़ुल यदैन करो।
यानी रुकू में करो, या किसी भी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कोई फजीलत का जिक्र किया हो, बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको हदीसें बताने लगा हूँ, उसको आप तर्के रफुल, आप उसको अदम रफुल दैन में ना लेना। उसमें जो नमाज का शुरू करने से पहले जो ज़रूरी रफुल दैन है उसका जिक्र है, यानी तकबीर तहरीमा का, और सही हदीस है। और इन सब सारी की सारी मज़े की बात बुखारी शरीफ से हैं, और इन सब में वो पोर्शन आता है जिसमें अगर रफुल दैन का कोई वजूद होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते, लेकिन ज़िक्र तक नहीं। और जो ज़रूरी रफुल दैन है उसका ज़िक्र है। अच्छा, यह हदीस को आप मौजूदा नंबरिंग है, बेशक आप खुद इनको अच्छी तरह से चेक कर लेना। एक तो मैंने 667 जो बुखारी की बताई है, 377 है, 733 है, 917 है, 944 है, 1046 है, 3203 है, और ये सारी किसकी हैं? बुखारी शरीफ की। 1047 है, 1065 बेशुमार हो रहा है। और अभी भी बुखारी शरीफ में रफुल दैन के बग़ैर जो नमाज का तरीका है उसकी हदीसें ज़्यादा हैं, और रफुल दैन वाली जो वो हैं कि जिनमें कोई भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी कि वो मिलती नहीं, और यानी कि झूठ कहा जाता है जी वो रफुल दैन करते थे, वो कोई नहीं करता था। आज अगर कोई करता है तो आप देखें कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी नहीं करता, नात को वो शिरक समझता है, या अगर कोई रफुल दैन कर रहा है जितना मर्ज़ी है उसके पास इल्म है, वो मुसलमानों को यानी कि मुशरक कह रहा है, उनके रवैयों को मुशरकाना कह रहा है, और इन लोगों की सारी लड़ाई मुसलमानों से है। अल्लाह ताला फ़िरका वरियत से बचाए, और इत्तेहाद का जो रास्ता सलफ़ सालिहीन का, इल्म वालों का, कूनू मअस सादिकीन, सच्चों का जो है उस पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।